याद रखना चाहिए कि नेचुरल फोल्ड जो स्किन के होते हैं ना, ऑफ द नेक स्पेशली फैट जो होता है ना इन्फेंट का, वो रिजेंबल करता है मार्क्स जो कॉज हो बाय लाइगेचर, वो जबकि नेचुरल फोल्ड होता है। क्लोज एग्जामिनेशन और डायसेक्शन इस तरह के मार्क्स की रिवील करेगी ट्रू कंडीशन। लाइगेचर दो सजेस्टिव है, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ स्ट्रैंगुलेशन अनलेस कोरोबोरेटिव एविडेंस डेमोन्स्ट्रेट नहीं होता। इट कुड बी टू असिस्ट सेल्फ डिलीवरी इन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में। ओकेजनली अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है ना, वो यूज़ होता है एज अ लाइगेचर टू सिमुलेट द एक्सीडेंट। इस तरह के केसेस में एग्जामिनेशन हम कोर्ट की जो करेंगे तो हमें बताएगी कि ये रफली हैंडल हुआ है और वार्टन जेली जो है वो डिस्प्लेस हो गई है। एक्सीडेंटल डेथ में अम्बिलिकल कॉर्ड ना टाइटली ट्विस्ट हो रहा होता है नेक के अराउंड, और कोई एक्सकोरिएशन नहीं होती इन एंड अराउंड द लाइगेचर मार्क, और लंग्स जनरली फाउंड होते हैं इन अ फीटल कंडीशन। ड्राउनिंग पे आए तो ये यूजुअली नॉट कॉमन फॉर्म है ऑफ द इन्फेंटिसाइड। यूजुअल प्रैक्टिस है कि पहले किल किया जाए इन्फेंट को बाय द सफोकेशन या स्ट्रैंगुलेशन, और फिर उसको थ्रो किया जाए बॉडी को डस्टबिन में या सेसपूल में, वेल टैंक या रिवर में विद व्यू टू कंसील द क्राइम। समटाइम बच्चा जो रैप किया जाता है कपड़ों के अंदर, ये न्यूज़पेपर बिफोर सच ए डिस्पोजल। इस तरह के केस में रैपिंग जो है वो क्लू देती है आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम का। लिविंग बॉडी को सिमिलरली थ्रो किया जाता है। फ्रैक्चर ऑफ द स्कल देखें बाय डैशिंग द हेड ऑन द फ्लोर या वाल पे, या इन्फ्लिक्टिंग ब्लो ऑन द हेड यूजुअली लीव करता है अनमिस्टेकेबल मार्क ऑफ वायलेंस। तो स्कल न्यूबॉर्न का बीइंग सॉफ्ट और प्लायबल होता है, तो फ्रैक्चर जो है वो डिफरेंटली होता है फ्रॉम दैट ऑफ एन एडल्ट। फ्रैक्चर इन अ थिन मेम्ब्रेनस बोन ऑफ द स्कल रिजेंबल करेगा रैग्ड टीयर को। इफ़ प्रेसिपिटेट और डिफिकल्ट लेबर इज एलिग, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रेसिपिटेट लेबर की फ्रैक्चर जो है वो केयरफुली चेक करेंगे। फ्रैक्चर स्कल का इन केस ऑफ प्रेसिपिटेट लेबर जनरली फिशर होगा, फिशर फ्रैक्चर यूजुअली इन्वॉल्व कर रहा होता है पैराइटल बोन को। ये रेडिएट कर सकता है फ्रंटल और स्क्वामस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन को भी। स्काल्प लेसरेटेड होगा। फ्रैक्चर स्कल का इन केस ऑफ द डिफिकल्ट लेबर कैरेक्टराइज होता है या स्पून शेप डिप्रेशन होता है या फिर माइनर फिशर होता है फ्रैक्चर पैराइटल बोन का, और लेसरेशन इसमें नहीं होगी ऑफ द स्कल। हाउएवर इस तरह के केसेस में कैपट सक्सीडेनम बहुत ज़्यादा हमें मिलेगा। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन सर्वाइकल वर्टिब्रा की होती है बाय ट्विस्टिंग हो जाए अगर हमारे बेबी के नेक की, तो ये प्रोड्यूस होता है एक्सीडेंटली। फोर्सेबल रोटेशन नेक की हो जाए वाइल करेक्टिंग द मेल पोजिशन ऑफ द फीटर्स, या टू एक्सट्रैक्ट द हेड इन अ ब्रीच प्रेजेंटेशन। देखिए बाकी जो इंजरीज होती है जैसे स्टैब हो गया, इंसाइज वोंड, ये रेयर है। स्टैब वोंड्स जो है ना मे बी कॉज बाय द नीडल, पिन या सीजर की वजह से, और ये पेनिट्रेट कर सकते हैं दिल को, ब्रेन को, मेडुला को या इंटरनल ऑर्गन्स को। पंचर जो है फंटानेल से इनर कैंथस ऑफ द आई में, अप द नोस्ट्रल, डाउन द थ्रोट, नेप ऑफ द नेक में, अप द रेक्टम, ये भी हमने दिमाग में रखने ताकि ये कंसील किए हो जाते हैं और माइट रेडली मिस्ड। पॉइजन जो है वो भी यूज़ होता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्फेंटिसाइड। ओपियम, कैलोट्रोपिस यूज, मदार, टोबैको, धतूरा, ये एम्प्लॉय होते हैं कुछ कंट्रीज़ में। इंसुलिन और एंटी हिस्टामिनिक और ट्रैंकुलाइजर, हिप्नोटिक्स और बाकी जो है ये भी ज़रूरी होते हैं। इन सस्पिशियस केस जो स्टमक और बाकी नेसेसरी विजरा है उसको हम प्रिजर्व करेंगे केमिकल एनालिसिस के लिए। एक्ट ऑफ ओमिशन अब आते हैं। कमीशन हो गया। देखिए लॉ प्रिज्यूम करता है कि वुमेन जो जिसने डिलीवरी की है तो वो लेगी ऑर्डिनरी प्रिकॉशन अपने बच्चे को बचाने के लिए, अगर वो बॉर्न हो ऑर्डिनरी प्रिकॉशन लेगी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके पैदा होने के बाद। वो गिल्टी होगी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की अगर वो फाल हो जाता है, फेल करेगी ऐसा करने से, ठीक है। डेथ ओमिशन की वजह से होंगी। बर्थ के टाइम पे मोर कॉमनली वो रिलेटेड है ओमिशन टू मेक द नेसेसरी प्रिपरेशन बर्थ ऑफ द चाइल्ड की, जैसे अरेंजमेंट मेडिकल एड की ना करे। ओमिशन टू टाई द कोड आफ्टर द डिवाइडिंग, उसको टाई ना करे। ओमिशन के बच्चे को मदर डिस्चार्ज से रिमूव ना करे। ओमिशन है कि बच्चे को जो है हीट और कोल्ड से ना बचाए, और ओमिशन है कि सप्लाई उसको फूड ना करे प्रॉपर। वुमेन को मस्ट लेना चाहिए नेसेसरी प्रोविजन फॉर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जैसे एज सुन एज हर लेबर पेन स्टार्ट होता है उसको अरेंज करना चाहिए मेडिकल एड। एविडेंस टू द इफेक्ट दैट नो प्रोविजन ऑफ एनी काइंड हैज़ बीन मेड सजेस्ट करता है कि वुमेन हैड द इंटेंशन ऑफ डूइंग अवे विद द चाइल्ड unless she was not aware of her pregnancy till the birth of her child, or she fainted owing to sudden onset of the violent labor pain and did not know what followed next. Abandoning of child, देखिए 317 IPC डील करता है एक्सपोजर और अबेंडनमेंट चाइल्ड की जो 12 साल से कम है। इस सेक्शन के अंदर जो भी फादर या मदर या चाइल्ड का अंडर द एज ऑफ द 12 ईयर्स या जिसको और हैविंग द केयर ऑफ सच अ चाइल्ड shall expose or leave such a child in any place with the intention of wholly abandoning such a child is punishable. ऑफेंडर जो है वो ट्राई कर रहा है फॉर द मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड एज द केस में बी द चाइल्ड डाइज इन अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्सपोजर, अगर वो मर जाता है तो ये मर्डर या होमिसाइड है। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ देखें, इन केसेस जहाँ पे इन्फेंटिसाइड प्रूव नहीं होता तो मदर यूजुअली चार्ज होती है विद अ लेसर ऑफेंस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ बर्थ।
मतलब उसने इन्फेंटिसाइड तो नहीं किया लेकिन उसने कंसील किया। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी सीक्रेटली बरी करता है या अदरवाइज डिस्पोज कर देता है डेड बॉडी ऑफ द चाइल्ड को, वेदर शी सच ए चाइल्ड डाई बिफोर या आफ्टर और ड्यूरिंग द बर्थ इंटेंशनली, या कंसील कर देती है या एडेवर करती है कंसील ऑफ द बर्थ ऑफ सच ए चाइल्ड, तो वो पनिशेबल है ऑफेंस के लिए। इस सेक्शन के अंदर कंसीलमेंट ऑफ द बर्थ एक क्राइम है और ये ज़रूरी नहीं है कि प्रूव किया जाए कि लाइव बर्थ हुई। ये सफिशिएंट है कि देयर हैज़ बीन अ बर्थ एंड द चाइल्ड वाज डेड एट द टाइम ऑफ कंसीलमेंट। बस कंसीलमेंट के टाइम पे वो डेड था और वो बर्थ हुई है, बस इतना काफ़ी है। फॉर दिस पर्पस दिस सेक्शन द फीटस इज़ कंसीडर्ड अ चाइल्ड इफ़ इट हैज़ अटेन सच अ मेच्योरिटी एज टू बी कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग अ सेपरेट एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट आते हैं कॉट डेथ या सिड्स। डेफिनेशन इसको सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम सिड्स कहा जाता है। डिफाइन होता है सडन और अनएक्सप्लेन डेथ हो जाए इन्फेंट की जो कि आइदर वेल था या ऑलमोस्ट वेल था प्रायर टू द डेथ, और जिसकी डेथ जो है अनएक्सप्लेन है इवन आफ्टर द थोरो ऑटोप्सी भी की गई है इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन अगर ज़रूरी हो। तो डेथ होती है 2 to 3% 1000 बर्थ में, और डेथ होती है बिटवीन द एजेस ऑफ 2 वीक्स से लेकर 2 साल की उम्र के दरमियान, विद पीक अराउंड द 2 to 4 मंथ में। स्ट्राइक करती है बॉयज़ को समवट मोर ऑफन देन द गर्ल्स, और ये कॉमन है अमंग द लो बर्थ के बच्चों में ज़्यादातर, अमंग द लो इनकम फैमिलीज़ वालों में, अमंग द चिल्ड्रन जिनकी मदर स्मोक करती हैं या फिर एडिक्टेड होती है, या कॉमनली एसोसिएटेड विद सीजनल अपर रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी हो सकती है। इंसिडेंस इसका 3 फोल्ड है अमंग द ट्विंस। मोस्ट ट्विंस जो है ना वो प्री मेच्योर होते हैं या लो बर्थ वेट के होते हैं। हाफ ऑफ द विक्टिम जो है उनको सिम्टम होते हैं कोल्ड के ड्यूरिंग द वीक प्रायर टू द डेथ, उसको कोल्ड लगी हुई होती है, और फ्यू को हिस्ट्री होता है बॉवल अपसेट को मरने से पहले। दो क्लिनिकल फीचर क्रिप डेथ के हैं नियरली यूनिवर्सल, विच द बेबी जो है वो मरा ड्यूरिंग द स्लीप और डेथ साइलेंट है। मोस्ट केसेस जो है वो कहलाते हैं ओवरलेइंग द एक्चुअली विक्टिम ऑफ सिड्स, सो कॉल्ड। इस तरह के मतलब सिड्स के विक्टिम होते हैं। डायग्नोसिस बाय डेफिनेशन इज रेट्रोस्पेक्टिव, रोल वायरस इन्फेक्शन का ऑब्सक्योर है। अदर पॉसिबल कॉजेज जैसे मिल्क एलर्जी, पैराथायरॉयड की इनएडिक्वेंसी, एड्रिनल इंसफिशिएंसी हैव नॉट बीन सब्सटेंशिएटेड, एंड द रोल लेरिंजोस्पाज्म का और कार्डिक एरिथमिया का भी फुली वर्कड आउट नहीं हुआ। फैक्ट के बेबी डज नॉट मेक अ साउंड पॉसिबल इंडिकेट करता है कि लेरिंजोस्पाज्म जो है वो टर्मिनल इवेंट था। जेंटल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से लीड करेगी कुछ इन्फेंट्स को, लेकिन नॉट अदर्स को, टू द सेसेशन ऑफ द रेस्पिरेशन एपनिया विथ नो अटेम्प्ट एट ब्रीदिंग थ्रू द माउथ। इस तरह की ऑब्जर्वेशन लीड करती है टू द बिलीव कि क्वाइट ट्रिवियल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ट्रिगर करवा सकता है सिड्स इन इन्फेंट जो कि 2 से 4 महीने का हो। ऑटोप्सी पे जो ट्रैकिया होता है ना उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिमेटस फ्लूइड होता है, समटाइम ब्लड स्टेन होता है ड्यू टू द टर्मिनल पल्मोनरी एडिमा एंड कंजेशन। पेटिकल हेमरेजेस होते हैं जो कि फाउंड होते हैं विजिटल सरफेस ऑफ द प्लूरा, पेरिकार्डियम और थाइमस पे, प्रोबेबली एगोनल रेस्पिरेटरी एफर्ट्स की वजह से, और फिर माइक्रोस्कोपिक एविडेंस होता है रेस्पिरेटरी इन्फ्लामेशन का। देयर इज़ यूजली एविडेंस ऑफ अ ब्रीफ बर्स्ट ऑफ स्पाज्मोडिक मोटर एक्टिविटी, ब्लेडर एंड बॉबल एम्प्टी होते हैं, और समटाइम ब्लैंकेट फाइबर्स जो है वो फाउंड होता है अंडर द फिंगर नेल। अगला सवाल है डिस्क्राइब करें वेरियस सेक्शन आईपीसी के जो डील करते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ के साथ। आईपीसी 312 कॉजिंग द मिसकैरेज, कोई भी वॉलंटरीली कॉज कराए चाइल्ड वुमेन को विथ अ चाइल्ड टू मिसकैरी शल इफ सच मिसकैरेज be not the caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman will be punished with imprisonment of either description for term which may be extended to 3 years या फिर विद फाइन या दोनों। और अगर वुमेन जो है वो क्विक हो विद अ चाइल्ड शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन की फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल बी लायबल टू फाइन। एक्सप्लेनेशन कि वुमेन हु कॉजेज हर सेल्फ टू मिसकैरी इज विद इन मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, इसका ये मतलब है। दूसरा है कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट द वुमेन कंसेंट, हुएवर कमेंट करता है ऑफेंस डिफाइंड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन विदाउट द कंसेंट वुमेन का, वेदर द वुमेन क्विक हो विद द चाइल्ड या नॉट, तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट लाइफ की या विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म जो कि 10 सालों से ज़्यादा हो सकता है, और लायबल फाइन भी। डेथ दूसरा है कॉज बाय एक्ट डन विथ इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज, अगर एक्ट डन हो विदाउट द वुमेन कंसेंट, हुएवर विथ इंटेंट टू कॉज अ मिसकैरेज ऑफ द वुमेन विद अ चाइल्ड डज एनी एक्ट विच कॉज द डेथ ऑफ सच अ वुमेन, अगर मर जाती है तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट या आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म विच में भी एक्सटेंड 10 सालों से ज़्यादा या लायबल टू फाइन। अगर एक्ट जो है डन हो विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन वो पनिश होगा विद आइदर द इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ या फिर पनिशमेंट अबव मेंशन विदाउट कंसेंट में ऐसा, और कंसेंट में 10 सालों तक। एक्सप्लेनेशन है ये ज़रूरी नहीं है टू दिस ऑफेंस दैट ऑफेंडर शुड नो दैट द एक्ट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, उसको पता नहीं था तो भी ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको पनिशमेंट होगी। फिर है एक्ट डन विद द इंटेंट टू प्रिवेंट द चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर द बर्थ, मतलब नहीं चाहते कि ये पैदा हो और या फिर मरने के जो पैदा होने के बाद मर जाए। कोई भी ऐसे बिफोर द बर्थ of any child does any act the intention to thereby preventing the child from being born alive or causing it to die after its birth
and does by such act prevent the child from being born alive or cause it to die after its birth, shall, if such act not be caused in good faith for the purpose of saving the life of the mother, be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend 10 years or with fine or both. फिर है causing death of a quick unborn child by the act amounting to culpable homicide. Whoever does any act under such circumstances that if he thereby caused death, he would be guilty of the culpable homicide, and does by such act cause the death of a quick unborn child, shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend 10 years and shall be liable to fine. Illustration क्या है? Knowing that he is likely to cause the death of a pregnant woman, does an act which, if it cause the death of the woman, would amount to culpable homicide. The woman is injured but does not die, but the death of the unborn quick child with which she was pregnant is thereby caused. He is guilty of the offence defined in this section. फिर है एक्सपोजर एंड अबैंडमेंट ऑफ द चाइल्ड अंडर द 12 ईयर बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट. जो भी फादर है या मदर है चाइल्ड अंडर एज 12 का है हैविंग द केयर सच चाइल्ड सेल उसको लीव कर एक्सपोज कर दे किसी जगह पे इंटेंशनली या होली अबेंडन कर दे, पनिश होगा इम्प्रिजनमेंट या फिर टर्म जो कि 7 सालों से ज़्यादा होगी या फाइन या दोनों. एक्सप्लेनेशन है ये सेक्शन जो इंटेंडेड नहीं है टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर फॉर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड एज अ कॉज मे बी इफ द चाइल्ड डाई इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपोजर. फिर कंसीलमेंट ऑफ द बर्थ बाय द सीक्रेट डिस्पोजल डेड बॉडी की. हुएवर बाय सीक्रेटली बरी कर दे या अदरवाइज डिस्पोज कर दे डेड बॉडी को चाइल्ड को, वेदर सच ए चाइल्ड डाई बिफोर और आफ्टर ड्यूरिंग उस बर्थ, इंटेंशनली कंसील करे या एंडेवर करे टू कंसील द बर्थ ऑफ सच ए चाइल्ड शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट या आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years या फाइन या बोथ. टर्म्स में ये जो कंसीलमेंट ऑफ द बर्थ है उसमें पनिशेबल 318 PPC है. हुएवर बाय सीक्रेटली बरी करता है या अदरवाइज डिस्पोज करता है डेड बॉडी ऑफ अ चाइल्ड, वेदर सच ए चाइल्ड डाई कर जाए बिफोर, आफ्टर या ड्यूरिंग द बर्थ, इंटेंशनली कंसील करे या एंडेवर करे टू कंसील द बर्थ ऑफ अ सच ए चाइल्ड, वो पनिशेबल होगा फॉर दिस ऑफेंस. मतलब बेबी डेड बोर्न हुआ था, मरा जो है पैदा होने के दौरान, बाद में या उससे पहले, लेकिन उसको कोई इंटेंशनली कंसील कर रहा है तो उस कंसीलमेंट ऑफ बर्थ की सज़ा है 2 साल की इम्प्रिजनमेंट. नोट करें इन द केस जहाँ पे इन्फेंटिसाइड प्रूव नहीं होता तो मदर इज़ यूजुअली चार्ज विद अ लेसर ऑफेंस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ बर्थ. वायलेंस इन द होम वाला चैप्टर देखें, इसमें मेनली तो बैटर्ड बेबी कैफे सिंड्रोम देखेंगे, बाकी भी देख लेंगे. प्रेजेंट सोसाइटी में जो कि ग्रेजुअली बिकमिंग जो कि ओवर डेमोक्रेटिक हो रही है, इट इज़ नेचुरल के ओल्ड वैल्यूज एंड सैंक्टिटी ऑफ लाइफ की रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर और अफेक्शन फॉर द फैमिली मेम्बर शुड चेंज एंड पर्सनैलिटी प्रॉब्लम डेवलप ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रेसेस ऑफ द लाइफ. ये अल्टीमेटली रिजल्ट करती हैं वायलेंस में. मेन विक्टिम जो है इस चेंजिंग पैटर्न ऑफ द लाइफ के बच्चे होते हैं, वाइफ्स होती हैं और एल्डरली होती हैं. द कॉमन पैथोलॉजिकल फीचर सारी तरह के नॉन एक्सीडेंटल वायलेंस फैमिली में मल्टीपल इंजरीज होती हैं वेरिंग एज की और एटियोलॉजी की. वेरियस टर्म्स अटैच हुई हैं टू द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायलेंस में, जैसे कि बैटर्ड बेबी होते हैं, बैटर्ड वाइफ्स होती हैं, बैटर्ड एल्डरली एक्सेट्रा. दो बैटरिंग इज़ नॉट ओनली द फीचर. बैटर्ड बेबी यानी कैफे सिंड्रोम देखें तो गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन द बैटर्ड बेबी कैफे सिंड्रोम फ्रॉम द मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू. बैटर्ड बेबी सिंड्रोम जो है टर्म है जो यूज़ होती है डिफाइन क्लिनिकल कंडीशन, इस जिसमें ना यंग जो बच्चे होते हैं जो कि अंडर यूजुअली 3 years ऑफ एज में होते हैं, जो कि हु हैव रिसीव्ड नॉन एक्सीडेंटल वायलेंस या इंजरी ऑन 1 or more ओकेजन्स पे एट द हैंड्स ऑफ एन एडल्ट जो रिस्पॉन्सिबल होता है चाइल्ड वेलफेयर के लिए. 6 पैटर्न ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ रिकॉग्नाइज हुए हैं. नंबर 1 फिजिकल अब्यूज़, न्यूट्रिशनल अब्यूज़. न्यूट्रिशनल डिप्राइवेशन भी एक अब्यूज़ है. कोई फिजिकल अब्यूज़ करे, न्यूट्रिशनल डिप्राइवेशन, सेक्सुअल अब्यूज़, इंटेंशनल ड्रगिंग, निगलेक्ट ऑफ द मेडिकल केयर और सेफ्टी एंड इमोशनल अब्यूज़. विक्टिम जो है ना वो ऑफन अनवांटेड चाइल्ड होता है, इलेजिटिमेट चाइल्ड या चाइल्ड जिसका बाप जो है जिसकी पैटर्निटी डाउटेड हो. प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जो है वो यूजुअली क्राई होती है जो कि इंटरफेयर करती है विद आइदर पेरेंट के स्लीप के साथ या फिर आउटिंग और उनके आउटिंग के साथ या फिर उनके टेलीविज़न प्रोग्राम के साथ. बैटरिंग जो है ना वो सडन रिजल्ट होती है सडन लॉस टेम्पर का अंडर सच एंड एलाइड सर्कमस्टांसेस. टाइप ऑफ पर्सन जो इन्वॉल्व होते हैं ना चाइल्ड बैटरिंग में, उनको फ्रीक्वेंटली लो IQ होता है. कुछ को हिस्ट्री होती है फैमिली डिस्कॉर्ड की, लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है, जबकि बाकी में हिस्ट्री होती है किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड की. रीसेंट रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि इस तरह के पेरेंट्स ने रिसीव किया है सिमिलर ट्रीटमेंट अपने माँ बाप के साथ अपने चाइल्डहुड में. तो अब इंजरीज देखें जो कॉमनली होती हैं वो मल्टीपल होती हैं, आल्दो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिवियर हो. ये यूजुअली फॉलो करती है पैटर्न विद 1 or more लोकलाइज ब्रूजेस होते हैं हेड पे, क्वाइट इनकन्सिस्टेंट होते हैं विद सिंपल फॉल, या फिर उनको ब्रूज हो सकते हैं चेहरे पे, ट्रंक पे, एक्सट्रीमिटीज़ पे, जो कि कंसिस्टेंट होते हैं विद ग्रिप मार्क्स, इसे होल्ड किया हो.
और टीयरिंग होती है फ्रेन्यूलम ऑफ द अपर लिप की और एल्वियोलर मार्जिन जो होता है गम्स का, ताकि स्टिफल किया जाए उसकी क्राई को। ये कॉमनली इनकाउंटर है। मेजर जो इंजरीज़ होती हैं ना वो प्रूव होती हैं फैटल इंक्लूड, उसमें हेड इंजरीज आ जाती हैं जिसमें ना फ्रैक्चर हो जाता है स्कल का, सबड्यूरल हेमाटोमा हो जाए, या विजरल इंजरीज जैसे लिवर रप्चर हो जाए, मेजेंट्रिक हेमरेजेस हो जाए। क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल एविडेंस ऑब्टेन होते हैं जो इंजरीज जो है वो इनकाउंटर होती हैं एट डिफरेंट टाइम्स। Syndrome जो है वो must be considered any child. Number 1 in whom the degree and the type of the injury is at variance with the history given. नंबर 2 जब इंजरीज जो है वो डिफरेंट एजेस की हो और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हीलिंग मिले। नंबर 3 जब यहाँ पे पर्पसफुल जो है ना वो डिले मिले सीकिंग मेडिकल अटेंशन डिस्पाइट द सीरियस इंजरी। नंबर 4 जो एग्जिबिट करे एविडेंस फ्रैक्चर का ऑफ एनी बोन, सबड्यूरल हेमाटोमा मिले, फेलियर टू थ्राइव, सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग मिले, स्किन ब्रूजिंग, या फिर नंबर 5 जो सडनली मर गया हो। ईस्टर्न कल्चर में बेबी कंसिडर होते हैं गिफ्ट फ्रॉम द गॉड एंड द केस ऑफ बैटर्ड सिंड्रोम रेयर है। हाउएवर इंस्टेंसेस इल ट्रीटमेंट यंग चिल्ड्रन के यानी चाइल्ड अब्यूज़ जो वर्क करते हैं एज डोमेस्टिक सर्वेंट ये अनकॉमन नहीं है। वाइल चाइल्ड लेबर जो है प्रोहिबिटेड है, इंस्टेंसेस रिकॉर्ड हुए हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ बीट किए गए हैं जैसे बच्चे विद स्टिक या ब्रांडेड विद पेयर ऑफ हॉट टॉरिक्स के साथ। क्राइम आता है इनटू द लाइट सिर्फ जब इस तरह के बच्चे कंप्लेन करें किसी को जिनको वो जानते हों या जिसको उनकी मदर टंग आती हो। ऑटोप्सी पे देखें तो हिस्ट्री जो है वो कम्प्लीटली मिसलीडिंग होती है एज टू द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग डेथ। एक्सटर्नल और जो इंटरनल एग्जामिनेशन है वो करेंगे, इसीलिए बी वेरी थोरो और सपोर्ट हो बाय स्केचेस, फोटोग्राफ लें, एक्सरे, माइक्रोस्कोपिक सेक्शन लें, पर्टिनेंट लेजन्स का टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस। फोटोग्राफ में व्यू होगा इंटायर बॉडी का जो शो करे डिस्ट्रीब्यूशन इंजरीज़ की, क्लोजअप व्यू होगा जो उसकी डिटेल्स दिखाए, कलर फोटोग्राफ जो है वो डिफरेंस बताएगा एजेस में बिटवीन द वेरियस ब्रूजेस। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे जब हम आएंगे तो कपड़े जो है वो एग्जामिन करेंगे फॉर द डिग्री ऑफ इट्स क्लीनलीनेस और स्टेट ऑफ द रिपेयर, वज़न, हाइट, हेड का सर्कमफेरेंस और स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन भी नोट करेंगे। स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन असेस करेंगे उसके सबकुटेनियस फैटी डिपोट के साथ, और डिग्री ऑफ डायपर रैश और उसका सीक्वल है जैसे कि इन्फेक्शन, स्कारिंग, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन। स्पेशल नोट हम देंगे ऑफ एनी एविडेंस ऑफ इंसेक्ट इन्फेस्टेशन इंक्लूडिंग फ्रेश बाइट या सेकेंडरी इन्फेक्शन मोर रिसेंट बाइट्स का। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में हम ऑल्सो रिकॉर्ड करेंगे कोई भी इंस्टेंस सस्पेक्टेड ट्रॉमा का या तो रिमोट हो या रिसेंट, नोटिंग इन प्रिसाइज डिटेल उसकी साइज, शेप, लोकेशन, कलर और डिग्री हीलिंग का। एसिमेट्री हेड की, एक्सट्रीमिटीज़ की, फ्रेन्यूलम जो अपर लिप का होता है उसका टीयरिंग, बर्न के स्कार, जॉइंट की स्वेलिंग्स और कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ भी हम स्पेशली लुक करेंगे। फ्रेश बर्न जो है सिगरेट्स की वजह से भी मिल सकते हैं। केयरफुल एग्जामिनेशन आंखों की हमें सब कंजक्टिवाइल हेमरेजेस मिल सकते हैं, डिटैच्ड रेटाइना मिल सकती है, डिटैच हुई भी रेटाइना और इवन डिस्प्लेस्ड लेंस। जेनिटालिया को भी स्पेशली लुक करेंगे द एविडेंस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ जैसे कि पिंचिंग ऑफ द स्क्रोटम एंड एप्लीकेशन ऑफ द लाइगेचर टू द पेनिस इन द मेल्स एंड कंसील्ड पंचर वुंड्स इन द फीमेल्स। Search should be made over the exterior of the body for any type of trace evidence that may afford a clue to the actual assailant or to nature of the weapon जो यूज़ किया है। एक्सरेइंग ऑफ द होल बॉडी ज़रूरी है टू रिवील द स्केलेटल चेंजेस जो कि या तो बैटरिंग की वजह से हो या नेचुरल डिजीज जैसे स्कर्वी या ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अगर सब्टल चेंजेस ड्यू टू ब्रीदिंग नोट हुए हों तो अनदर एक्सरे आफ्टर ई विजरेशन मोर रिवीलिंग होता है। अ सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ़ फोटोग्राफ ज़रूरी होते हैं। नंबर 1 चाइल्ड जो है अपनी क्लोथिंग में हो, नंबर 2 सारी एक्सटर्नल इंजरीज़ हों, और नंबर 3 इंजरीज़ जो है वो और एबनॉर्मलिटीज़ फाउंड हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। फिर आते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ हेड पे। देखिए स्कैल्प जो है ना वो हम एग्जामिन करेंगे ब्रूजिंग के लिए जो कि मोर इजीली फेल्ट होता है देन सीन। किसी भी तरह का ब्रेन इंजरी भी मिल सकती है हमें। केयरफुल डिफरेंशिएशन पू और काउंटर पू लेजन्स की हमें हेल्प करेगी डिटरमाइन अगर इंजरी जो है रिजल्ट करे फ्रॉम द मूविंग ऑब्जेक्ट जो स्ट्राइक करे फिक्स्ड हेड को, या फिर मूविंग हेड जो स्ट्राइक करे किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को। सेरेब्रल एडिमा ज़्यादा कॉमन होता है देन इन द एडल्ट आफ्टर द हेड इंजरी। नंबर ऑफ द डेथ हुई हैं आफ्टर द हेड इंजरी इन अ चाइल्ड जो कि कॉज हुई है बाय रेज इंट्राक्रेनियल टेंशन की वजह से विदाउट द स्कल का फ्रैक्चर, मेनिंजल हेमरेज या विजिबल ब्रेन इंजरी। सेरेब्रल एडिमा ऑटोप्सी पे डायग्नोज होती है बाय हैवी ब्रेन, फ्लैटन गायरा, ओब्लिटर सल्का और स्लिट लाइक वेंट्रिकल। डायरेक्ट वायलेंस जो है ना हेड को और समटाइम शेकिंग भी कॉज करा सकती है, ब्लीडिंग, विट्रस में और डिसलोकेशन लेंस की, रेटिना डिटैचमेंट। अगर इम्पेयर विजन की हिस्ट्री है तो पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई ग्लोब कैन बी रिमूव्ड और इंस्पेक्ट करेंगे बाय ओपनिंग द ऑर्बिट्स थ्रू द एंटीरियर क्रेनियल फोसा। नेक में हम जो है ना नेक शुड बी डाइसेक्टेड फॉलोइंग वी शेप की हम इंसिजन देंगे एंड द स्ट्रक्चर एग्जामिन करेंगे लेयर बाय लेयर। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या लेजन एयरवे में हम नोट करेंगे। इंजरीज हाइयोइड को या थायरॉइड कार्टिलेज को और सॉफ्ट टिश्यूज़ को भी हम देखेंगे। चेस्ट और एब्डोमेन में हम इंपॉर्टेंट लेजन देखेंगे, फ्रैक्चर रिब्स का, वर्टिब्रल बॉडीज़ का,
और रप्चर्ड विजरा का ड्यू टू द ब्लंट इंजरीज। देखिए लोकलाइज फ्रैक्चर जो है ना रिब्स के ड्यू टू द इम्पैक्ट विद अ ब्लंट ऑब्जेक्ट एंड मल्टीपल फ्रैक्चर जनरली होते हैं कंप्रेशन की वजह से। इस तरह के फ्रैक्चर जो एट्रीब्यूट हुए हैं टू रिससिटेशन। इन मोस्ट केसेस डिफरेंट एजेस ऑफ द रिब फ्रैक्चर जो है हमें हेल्प करेंगे टू रूल दिस आउट। मोस्ट केसेस में डिफरेंट एजेस ऑफ द रिब फ्रैक्चर हमें हेल्प करेंगे टू रूल दिस आउट। नॉबिंग फ्रैक्चर हम स्पेशली देखेंगे, ये होते हैं ड्यू टू द असाइलेंट होल्ड करे बच्चे को अपने दोनों हाथों से और उसको शेक करे वॉयलेंटली, थस फ्रैक्चर हो जाएंगे उसकी रिब्स ऑन द बोथ साइड क्लोज टू द स्पाइन और देंगे उसको नॉबिंग अपीयरेंस जब रिब्स जो है वो बिगिन टू हील। विजरा जो है कॉमनली रप्चर हो जाता है और मेनली सेंट्रल एंड इंक्लूड करता है डुओडेनो जेजिनल जंक्शन, पैनक्रियाज और लिवर। मेनी ऑफ दीज इंजरीज रिजल्ट करते हैं कंप्रेशन की वजह से, जैसे कि नीलिंग ऑफ द चाइल्ड जब क्रशेस जो है विच जो क्रश कर देता है मिड लाइन स्ट्रक्चर अगेंस्ट द स्पाइन एंड रप्चर कर देता है होलो विजरा को ड्यू टू रेज्ड इंट्राल्यूमिनल प्रेशर। माइक्रोस्कोप स्टडी सारे फ्रैक्चर के साइट्स की और ऑर्गन्स की ज़रूरी होती है ताकि हम असिस्ट करें डेटिंग ऑफ द एपिसोड ऑफ ट्रॉमा। एक्सट्रीमिटीज़ पे हम जब आएंगे तो एवल्जन या चिपिंग जो है एपिफाइसिस की एट द नी एंड एल्बो एंड रेज्ड पेरिओस्टियम विद द सब पेरिओस्टियल कैल्सिफिकेशन पार्टिकुलरली सस्पिशियस है। कोई भी एसिमेट्री आर्म की या लेग की इंडिकेट करेगी फ्रैक्चर डीप या फिर डीप हेमरेज। डीप इंसिजन ज़रूरी होती है एडिक्वेट एग्जामिनेशन के लिए ताकि हमें शो हो डैमेज टू द सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंड हेमरेज का और हमें डीप स्कारिंग भी पता चले जो कि एविडेंस होती है प्रोलॉन्ग्ड मेल ट्रीटमेंट की। इंसिजन सोल ऑफ द फीट में हमें रिवील करेगी अनसस्पेक्टेड हेमाटोमा, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद आफ्टर द ऑटोप्सी इज़ ओवर ये एडवाइजेबल है कि हम रीचेक करें इंजरीज विच व्हेन सम ऑब्सक्योर इंजरीज for injuries when some obscure injuries and imprint of the wound caused by the grip marks may be observed. Autopsy finding likely to be mistaken for the child abuse है वो है मंगोलियन स्पॉट बटक्स पे, स्वेलिंग रिस्ट की और एंकल्स की टू टाइट क्लोथिंग की वजह से, नेक में क्रीज जो सिमुलेट करता है लाइगेचर मार्क, फेशियल मॉटलिंग, रिससिटेशन, ब्रूजेस ऑन द चेस्ट। लेबॉर्टरी डेटा पे रूटीन हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम कंडक्ट करते हैं हर ऑर्गन सिस्टम की, स्पेशली इम्यून सिस्टम की और जीआईटी की, ताकि रूल आउट करें पॉसिबिलिटी अंडरलाइंग ऑब्सक्योर कॉन्स्टिट्यूशनल डेबिलिटेटिंग डिजीज़ की जो कि लीड कर सकती है प्रोग्रेसिव वेस्टिंग एंड फेलियर टू सर्वाइव। डीएनए टेस्टिंग रूटीन है फ्यूचर में। बैक्टीरियोलॉजिक कल्चर ब्लड का लंग सीएसएफ का ज़रूरी होता है जब इन्फेक्शन डिजीज सस्पेक्टेड हो एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर ऑफ द डेथ। एडिक्वेट स्पेसिमेन भी हम लेंगे फॉर रूटीन टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस। समटाइम जो चाइल्ड है वो क्रोनोलॉजिकली अल्कोहल दिया जाता है या एंटी हिस्टामिन ताकि हम उसको कंटिन्यूस सेडेशन दे के रखें, तो इसलिए उनको वो दी जाती है। इन एडिशन जो रोल होता है लेड का एज अ प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द डेथ ऑफ दीज चिल्ड्रन वो भी रूल आउट करेंगे। लेड पॉइजनिंग होती है बच्चों में जो कि पेंट खाते हैं क्रिब्स बेड्स या टॉयज से। Only when all facts concerning the circumstances are available and the autopsy is complete, it is possible to give an opinion on the cause and manner of death. अब आते हैं हम राइट शॉर्ट नोट ऑन द बेटेड वाइफ्स बेटेड एल्डरली। बेटेड वाइफ क्या है? देखिए यूज़ करेक्टिव फोर्स का अगेंस्ट द वाइफ इज स्टिल राइफ इन ऑल कल्चर्स एंड इवन सोशली एक्सेप्टेबल इन सम कल्चर्स। बुसूटिल जो डिफाइन करता है बेटेड वाइफ एज अ वुमेन जो कि सफ़र करे डिमॉन्स्ट्रेबल और रिपीटेड फिजिकल इंजरीज एट द हैंड ऑफ द मैन विथ हुम शी लिव्स या फिर फ्रॉम अ फादर ऑफ वन ऑफ हर चिल्ड्रन से। डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड ऑफन इन द फैमिलीज विद न्यूमरस चिल्ड्रन एंड ड्रंकनेस जो है ना ये ज़्यादातर मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है। ये कॉमनली रियलाइज़ नहीं होता कि ऑफेंस जो है इनकाउंटर होता है इन ऑल सोशो इकोनॉमिक ग्रुप एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द वाइफ बैटरिंग कैन नॉट बी डिसमिस्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सोशल स्टैंडिंग ऑफ द बैटरर इन द कम्युनिटी, भले ही वो कितना सोशल हो। ये मोस्ट कॉमन है बैटरिंग वाइफ्स की। तो इंजरीज मल्टीपल ब्रूजेस होते हैं एक्सपोज पार्ट पे, फेस पे भी होते हैं, आर्म्स पे भी होते हैं और बट मे आल्सो इन्वॉल्व ब्रेस्ट एंड ओकेजनली वल्वा स्पेशली व्हेन द हस्बैंड इज सस्पिशियस ऑफ द वाइल्ड्स फिडेलिटी। समटाइम टिप ऑफ द नोज मे बी कट ऑफ। जनरली जो वुमेन है हैव एक्सेप्टेड सिंस टाइम्स immemorial ill treatment at the hands of men they live with. They are reluctant to bring to light their personal problem with the fear of shame and disgrace की वजह से वो नहीं बताती हैं। some prefer करती हैं just to leave the home whilst other जो indulge कर जाती हैं in the self hurt poisoning में या attempt कर जाती है suicide, अपने आप को जला देती हैं, drown कर देती हैं। offense आता है into the light जब victim जो है require करता है hospital treatment या फिर मर जाता है suspicious circumstances की वजह से। इंडिया में बैटरिंग और जो टॉर्चर है ना ये कॉमन है सर्टन कम्युनिटीज़ में, जबकि कस्टम्स जहाँ पे कस्टम ऑफ द सोसाइटी रिक्वायर करती हैं ब्राइड को टू ब्रिंग द डाउरी एंड अमाउंट ऑफ डाउरी कंसिडरेबल इनएडिक्वेट होती है। तो गवर्नमेंट इंडिया ने इनेक्ट किया है स्पेशल लेजिस्लेशन टू काउंटर दिस प्रॉब्लम। रेफर करें डाउरी डेथ को इस चैप्टर में। थर्मल इंजरीज में अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मैरिड इन द वुमेन इंडिया आर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन विद डिटरेस टू एरिंग इन लॉज फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग हस्बैंड। चीफ ऑफेंडर जो है वो मैन होता है जो कि मॉरल रेस्ट्रेंट्स का होता है और थिन होता है पर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर
कैरेक्टर डिफेक्ट होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है, या ड्रिंक कर रहा होता है, गैम्बलिंग, इंस्टिगेशन बाय फैमिली मेम्बर। टेम्प्रेरी लैप्स ऑफ द सैनिटी रिजल्ट कर सकता है इन द होमिसाइड इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब मैन सस्पेक्ट करे फिडेलिटी ऑफ हिज वाइफ और किल कर दे उसको, ओवर किल हर। अ विजिट टू अ डॉक्टर या इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर द ट्रेवल अनएक्सप्लेन्ड इंजरी should arouse the examiner's suspicion of the wife bettering. जब woman complain करे undurable behavior at the hands of her husband, seek help from a medical practitioner. He has an important role to play. He must include in his report an assessment of the injury to her health by physical or other means. Times are now changing. Marriage is now being considered as a partnership of equal and not a wholly life-long alliance. Come what may. The battered woman syndrome cites instances where a cycle of abuse can eventually lead a woman to kill an abusive husband to escape his continuous threat and beating. On mental illness irresistible impulse चैप्टर में देखेंगे, मतलब वो सिंड्रोम की वजह से, बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम की वजह से अपने हस्बैंड को मारती है। बैटर्ड एल्डरली क्या कंसेप्ट जॉइंट फैमिलीज का ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया है नाउ, विद द रिजल्ट दैट द रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरली इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। दे आर कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ बर्डन या हिंड्रेंस टू द इंडिपेंडेंस एंड प्राइवेसी ऑफ द यंग जनरेशन। ये इसीलिए ऑफन देयरफॉर नेग्लेक्ट होते हैं, ऑफन इंसल्टेड एंड ओकेजनली बैटर्ड। हाउएवर इन लेटर केस इट इज़ रादर डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन एक्सीडेंटल एंड एक्सीडेंटल इंजरी। एल्डरली सफ़र कर सकती है फ्रॉम डिक्रीज्ड स्किन इलास्टिसिटी, लॉस ऑफ फ्लैश, एथेरोमेटिस चेंजेस उनके आर्टरीज में, ऑस्टियोपोरोसिस और हाइपोविटामिनोसिस। मोस्ट ट्राइवल ट्रॉमा रिजल्ट कर सकता है ब्रूजिंग में, सबड्यूरल हेमाटोमा, फ्रैक्चर नेक ऑफ द फीमर का एंड सो ऑन। इन ड्यू कोर्स प्रेजेंस एल्डरली की जो है बिकम इनटॉलरेबल एंड देयर इज इंस्टेंसेस जहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जैसे कि इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस क्लेम वगैरह हेस्टन कर देता है उनकी डेथ। अ नंबर ऑफ दीज डेथ आर लाइकली टू प्रीमेच्योर, हाउएवर ये यूजुअली क्लासीफाई होती है नेचुरल ऑन द अकाउंट ऑफ देयर एज। ये अपीयर होंगी दैट ओल्ड एज होम अब बिकमिंग अ सेफर प्लेस फॉर देम एज प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ लाइफ। एल्डर बेटरिंग इंक्लूड करता है फोर्स्ड स्टारवेशन, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल निगलेक्ट, डिमांड करता है फॉर प्रॉपर्टी एंड मनी, असॉल्ट एक्सेट्रा। बेटर्ड हस्बैंड पे, तो बेटर्ड हस्बैंड इतना कॉमन नहीं है, इतना अनकॉमन नहीं है, यानी कॉमन है। मैनी फाइनेंशियली डिपेंडेंट हस्बैंड और वीकलिंग्स आर सब्जेक्टेड टू साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल टॉर्चर।